सिर्फ 90 दिन के लिए दूध छोड़ दो और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझसे बात करो। नहीं दोस्तों, दूध बिल्कुल मत छोड़ना। ये बाबा जी का दिमाग हिल चुका है, इधर उधर एकदम सटिया गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर दूध छोड़ना भी है तो अगर तुम शहर में रहते हो और अगर तुम पैकेट वैकेट वाला दूध पीते हो, पाउडर वाउडर वाला दूध पीते हो तो उसको छोड़ दो बिल्कुल। लेकिन अगर तुम गाँव के में रहते हो और अगर तुम्हारे घर खुद की गाय है, खुद की भैंस है, तो भैया उसको कभी मत छोड़ना, उसके दूध को कभी मत छोड़ना। अभी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ टोटल। दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी सारी चीजें, पनीर कभी नहीं खाइएगा आप। इवन जब तक आप टाइफाइड जैसी बीमारी में बहुत सारे एंटीबायोटिक खाकर नहीं बाहर निकले हैं तब तक दही भी मत खाइएगा। बाहर का रायता बिल्कुल नहीं लेंगे। शादी ब्याह में जो ये आपको दही बड़े मिलते हैं, कृपया इस दही से बचिएगा। घी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बातें हैं, ये बातें इन्होंने जो अभी अभी कहा है, ये बातें सत्य हैं। ये बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं और ये बातें दोस्तों, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी बातें सिर्फ उन व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो शहर में रहते हैं, जो गलत एरिया पर रहते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जल्द ही गया था दानापुर बिहार में पड़ता है। पटना से लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है। तुमको जिन भाइयों को मेरी बात का यकीन नहीं है वो वहाँ पर जाएँ खुद और अपनी आँखों देखा हाल सुनाएंगे, वो खुद जा कर के देख लेंगे। अगर वो यूट्यूबर है तो उनके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी मिलेगा बनाने के लिए। अब मैं बताता हूँ, सुनो। दानापुर में गया, आर्मी रेजिमेंट करके चले जाना है आप। वहाँ से सैनिक चौक पर चले जाना है आप दानापुर में। सैनिक चौक से आप लगभग 200-300 मीटर इस साइड में जाओगे, ईस्ट साइड में, तब आपको एक अच्छा खासा मार्केट दिखेगा। उस मार्केट में देखोगे आप दोस्तों ऐसे तमाम गाय तमाम अनगिनत ऐसे गाय जा कर के सड़ी गली पॉलीथीन खाएंगी, सड़ा हुआ सब्जी खाएंगी, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ पता नहीं क्या क्या वो लोग खाएंगी। और उनके मालिक शाम को उनको पकड़ कर के बांध लेंगे और उनको रात भर बेचारियों को ठंड लग रहा है, ना खाने का ठीक, ना पीने का ठीक, ना रहने का ठीक। और फिर सुबह को उन्हीं का दूध निकाल करके ये लोग बाज़ार में बेच देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लेजेंड लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकान के सामने ही गाय रखे हुए हैं, 2-3 गाय ला करके बांधे हुए हैं। अब वो रात भर बेचारी वहीं पर ठंड के मारे कुकवा रही हैं, उनको भी ना खाने का ठीक, ना पीने का ठीक। और सुबह ये लोग दूध निकाल करके, उन्हीं का दूध निकाल करके अपने ही दुकान पर चाय बना करके पी जा रहे हैं। अब खुद भी पी रहे हैं, लोगों में बेच भी रहे हैं, उनका बिजनेस भी चल रहा है। अब ऐसे हालात, ऐसी सेहत वाली गाय से जो दूध निकलेगा वो क्या अच्छा होगा? और फिर यही डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि गाय किस कंडीशन में कहाँ पर रह रही है। मैं तुम्हें बताऊं, दानापुर में उसी जगह पर आप पता करोगे तो आप जान पाओगे, एक छोटी सी नदी टाइप सा कुछ बहता है, थोड़ा सा है, पतला सा नदी जैसा है वो कुछ, या फिर यूँ कह लो कि एक झील जैसा है। उसमें दोस्तों 5-7 गाय ऐसे मर के तैर रही थी बे। भाई मेरा दिमाग हिल गया जब मैंने देखा ये चीज़। लगभग 5 गाय की मैंने काउंटिंग की थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया, अफसोस मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। लेकिन आप लोगों को जाना है तो जाकर के देख लो, जाकर खुद को देखो और खुद समझ जाओ कि भाई मैं क्या कह रहा था। भाई गंदगी नर्क से भी बदतर गंदगी, नर्क से भी, जो ये समझ जाओ कि वो नर्क था यार, एकदम नर्क था। अगर नर्क की शक्ल होती तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होता। और ये बिहार पटना की ये हाल है भाई। पटना से 15 किलोमीटर दूर है दानापुर, वहाँ की ये हाल है क्या भाई? वो तुम्हें, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इस पर यार। तो ये बात इनकी सही है। ऐसे प्रोडक्ट्स देखो, शहरों में जो पनीर वनीर मिलता है ये फालतू का प्रोडक्ट है। ये शहरों का पनीर तो बिल्कुल मत खाना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ गाय है, तुम उसको अच्छे से रखते हो, गौ माता भैंस है, अच्छे से उसको रखते हो, सुबह शाम उसको बढ़िया से बढ़िया खिलाते पिलाते हो, सेहतमंद है, अपने घर एकदम परिवार की तरह उसको मानते हो, तो दूध दे कि वो तुमको खिलाएगी पिलाएगी यार। तुम उसका दूध खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं, मस्त है भाई। मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, मेरे घर भैंस है, देखो बिल्कुल ज़बरदस्त। और भी लोग दुनिया में हैं, लेकिन अगर इस कंडीशन पर, ऐसे कंडीशन पर और इस हालात वाले दूध दही भाई कुछ भी मत खाना। ये बात सही है, सेहत से जुड़ी चीज़। देखो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपके पास लाख दौलत है यार, वो सब बकवास है। अभी एक लेजेंड और है, ज़रा उनकी बात सुनो तुम। भैंस का दूध जहर है, गलती से भी नहीं पीना है।
और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पागलों की तरह भैंस का दूध पीता है। नहीं, मतलब क्या मतलब भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल, गलती से भैंस के नेड़े भी नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, जापान में कोई भैंस नहीं है, रशिया में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, चाइना में कोई नहीं पीता, कोरिया में कोई नहीं पीता, सिंगापुर में कोई नहीं पीता, दुबई में कोई नहीं पीता। दूरी दुनिया में वैसे है ही नहीं कहीं पे, सब जगह है, लेकिन जंगल में आवारा पशु के रूप में। दूध कोई नहीं पीता। दूध सिर्फ पूरी दुनिया में भारतीय, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, इसके अलावा पूरी दुनिया में भैंस का दूध कोई नहीं पीता। ये तो दोस्तों अल्ट्रा लेजेंड, इनके बारे में क्या है बोले, इनकी मती मारी गई है। अरे भाई, अमेरिका, रसिया, जापान, इन लोगों की औकात ही नहीं है कि भैंस का दूध पी करके पचा पाएँ यार। उनके कल्चर में ही नहीं है ये सब पीना खाना। वो लोग कभी पिए ही नहीं, कभी जाने नहीं, तो क्या जानेंगे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सेम कहानी उनका है। और ये करें भैंस का दूध जहर, अगर जहर होता तो मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। मेरे जैसे लाखों लड़कों को कब का मर जाना चाहिए। मैं क्या पागल हो गया हूँ? मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? मैं क्या आतंकवादी बन गया? मैं क्या घर से भाग गया? मैं क्या देश का अनहित कर दिया भैंस का दूध पी करके? दिखा तो ऐसे रहे हैं ये। भैंस का दूध जहर है। इनफैक्ट भैंस का दूध है या फिर भैंस आपकी गाय से हर जगह आगे है। रेट में कह लीजिए, एक भैंस जितने में बिकती है उतने में 5 गाय आ जाएगी। भैंस के दूध का रेट कह लीजिए, खोआ में कह लीजिए, घी में कह लीजिए, और भी जो पोषक तत्व हैं उनमें कह लीजिए, भैंस का दूध हर जगह हर टाइप में आगे है। और अगर आप भैंस के दूध का बिज़नेस करेंगे तो आपकी गाय से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। बिज़नेस में भी आगे है। और अमेरिका, रूस, जापान में भैंस का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन आप देखना भैंस का दूध गाय के दूध से महंगा बिकता है। कुछ कारण है। एक तो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है भाई, वो लोग नहीं पचा पाते, उनका अलग वातावरण है, तुम्हारा अलग वातावरण। तुम किसका कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हो यार? अब देखो, ज़्यादा तर्क दूंगा तो ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, मेरे साथ उल्टा पुल्टा डिबेट हो जाएगा अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इनकी बातों का ऐसे सुनो और छोड़ दो, और इनकी बातें बिल्कुल मत मानो। मेरी भी मत मानो, तुम खुद डिसाइड करो, तुम खुद पियो खाओ यार। अच्छा है यार, इतना ये क्या, ये गलत फहमी है भाई, ये गलत फहमी है, खड़ा गलत फहमी है कि भैंस का दूध जहर है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, जहर नहीं है, मस्त है भाई। 1 लीटर भैंस का दूध लेना, उसको चूल्हे की आँच पर अच्छे से गर्म करना, और ब्रेड के साथ खाना, थोड़ा सा चीनी डाल के, या फिर रोटी के साथ खाना, या फिर ऐसे ही पी जाना। देखना जो स्वाद है, जो टेस्ट है ना, वो बेस्ट है। मिलते तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहो, टोटल हार्डवर्क नए नए चैलेंजेस लाता रहेगा और देखते रहो। थैंक यू।